हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है डीके गोयल सर की बुक में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। बेटा आपका ये चैप्टर बेस है आगे के पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का। तो आप अगर यहाँ मिस्टेक हो गई तो सोच लो कि आगे फर्दर पूरे जितने भी अकाउंट्स बनेंगे सब में मिस्टेक हो जाएगी। तो कोशिश करो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ को बहुत अच्छे से ग्रास्प करो। मैंने आपको 3 गोल्डन रूल बताए थे बेटा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सबसे पहले ये तीनों गोल्डन रूल अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो कोई भी एंट्री करने के लिए। जब आप ये तीनों गोल्डन रूल नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा जो ये डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट है, ये रियल अकाउंट का रूल है। जो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। और जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। अब आपको करना क्या है, आपने हर ट्रांजैक्शन में ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे इस ट्रांजैक्शन में जो 2 अकाउंट आ रहे हैं वो कौन कौन से अकाउंट से रिलेटेड हैं। वो रियल अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हैं, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हैं। बेटा जब आप ये एक्चुअली में फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो फिर आपकी जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है। जब आपको कोई भी एक ट्रांजैक्शन बोली जाएगी और आपको बोला जाएगा जर्नल एंट्री में एंट्री करनी है, आपने जर्नल करनी है इसकी, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना है बेटा। अगर आपको कंपनी का नाम दिया जाए कि आप किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। अगर कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है तो सिंपल आप लिख दीजिए यहाँ जर्नल एंट्री। उसके बाद फॉर्मेट में देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले आप लिखोगे बेटा डेट, देन आप लिखोगे बेटा पर्टिकुलर्स, देन आप लिखोगे यहाँ पर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का क्या मतलब होता है बेटा, लेजर फोलियो का मतलब होता है आप यहाँ से एंट्री अकाउंट के जिस पेज पर कर रहे हैं वो पेज नंबर आएगा यहाँ पर। इसके बाद आएगा यहाँ पर आपका अमाउंट, दैट विल बी योर डेबिट अमाउंट। यहाँ पर फिर से अमाउंट, दैट विल बी योर क्रेडिट अमाउंट। ये बेटा आपका फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज़ का। अब जर्नल एंट्रीज़ में हम शुरुआत जो करेंगे बेटा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब भी कभी जर्नल एंट्री करनी है तो आपने यहाँ पर किस किस तरीके से लिखना है। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स उठाएंगे और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जर्नल एंट्री करनी शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, अब कैसे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ फर्स्ट एंट्री, जो अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी यहाँ फर्स्ट एंट्री है और मैं आपको बोल रही हूँ स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ आपकी पहली ट्रांजैक्शन मैंने लिख दी बेटा, मोहनलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। अब इसमें बेटा आपके 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कभी कैश का नाम आ जाए तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि इसमें एक एस्पेक्ट आपका कैश है, दूसरा एस्पेक्ट इसमें क्या है, आपको कैश कौन दे रहा है। आपको कैश दे रहा है मनोहर लाल। अगर मनोहर लाल कैश दे रहा है तो आपका कैश और मनोहर लाल 2 हैं। मनोहर लाल आपका पर्सनल अकाउंट है और कैश आपका बेटा रियल अकाउंट है, बिकॉज इट इज़ योर असेट एंड यू कैन टच इट एंड फील इट। ठीक है बेटा, तो आपका कैश पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा और मनोहर लाल पे पर्सनल का। अब रियल अकाउंट का रूल हमें कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो उसे डेबिट साइड में लिखो, और अगर आपके पास से कुछ जा रहा है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखो।
अब कैश आपके पास, यानी आप फर्म हो बेटा, आपके पास कैश आ रहा है या आपके पास से कैश जा रहा है? कैश आपके पास आ रहा है बेटा, तो आपकी यहाँ एंट्री होनी चाहिए, कैश आएगा आपका डेबिट साइड में। ये क्लियर हुआ बेटा? दोबारा समझ लो, रियल अकाउंट में कैश आपका रियल अकाउंट में आएगा, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो भी चीज़ आपके पास आ रही है उसे डेबिट साइड में लिखो। तो अब आप ये चेक करो, कैश आपके पास आ रहा है या आपके पास से जा रहा है। आप अपने आप को फर्म मानकर चलेंगे। आपको मनोहर लाल पैसा लगा रहा है इस बात से मतलब नहीं है, या कोई और पैसा लगा रहा है इस बात से मतलब नहीं है, आप फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं। तो आपने देखा फर्म में पैसे आ रहे हैं, जब भी कोई पैसे लगाएगा तो फर्म में पैसे आएंगे, और जब फर्म में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट साइड पे। दूसरा, क्रेडिट में कौन होना चाहिए? क्रेडिट में होना चाहिए मनोहर लाल। लेकिन मनोहर लाल यहाँ पर मनी लेंडर नहीं है बेटा, आपको पैसा उधार नहीं दे रहा, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और जब कभी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो हम लिखते हैं यहाँ पर कैपिटल, क्योंकि द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। तो आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पर बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर हो गया बेटा? अब आपका कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुई। क्या कितना बोला था मैंने? 60,000। तो आपका 60,000 डेबिट साइड में, आपने जहाँ लिखा है डेबिट बेटा उसी के सामने। अब क्रेडिट वाली साइड में हम यहाँ 2 लगा देते हैं बेटा, यहाँ क्रेडिट नहीं लिखते, हम यहाँ 2 लगा देते हैं। तो 2 कैपिटल अकाउंट 60,000, ये बनी आपकी जर्नल एंट्री बेटा। अब यहाँ डेट है तो यहाँ पर डेट हम लिख देते हैं 2019 मार्च 1। कोई भी डेट यहाँ पर हो सकती है, अप्रैल 1, मार्च 1, कोई भी डेट हो सकती है बेटा। तो आप यहाँ डेट लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ नरेशन, यानी आपको डिफ़ाइन करना है कि आपने यहाँ किया क्या है। तो आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल, आप यहाँ लिखेंगे बेटा कैश, ये देखिए कैश ब्रॉट इन बाय, जो ला रहा है मनोहर लाल, एज कैपिटल। ये हो गई बेटा आपकी नरेशन। तो आपने इस तरीके से जर्नल एंट्री करनी है बेटा। आपको फर्स्ट कैपिटल की, यानी कैश, जब भी कभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसकी एंट्री आपको समझ आ गई है। दूसरी एंट्री मैं आपको बताती हूँ बेटा परचेज़ की। अब आप यहाँ पर जब भी कभी परचेज़ करेंगे तो परचेज़ तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप परचेज़ फर्नीचर कर सकते हो, परचेज़ मशीनरी कर सकते हो, परचेज़ गुड्स कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप कभी भी गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो आपने उसे परचेज़ के नाम से ही शो करना है। तो आपने करना क्या है, अब आप परचेज़ फर्नीचर कर सकते हो, परचेज़ मशीनरी कर सकते हो, और परचेज़ गुड्स कर सकते हो। गुड्स कौन सी बेटा? जो आप रीसेल पर्पस के लिए या प्रोसेसिंग के लिए लाए हैं। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है और आप टिम्बर लाते हैं, तो टिम्बर मीन्स लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो गुड्स जो हैं आपकी, वो परचेज़ है आपकी। ठीक है, तो अगर कभी गुड्स परचेज़ कर रहे हो तो ये बेटा परचेज़ के नाम से शो होती है। हाँ, फर्नीचर परचेज़ करोगे तो फर्नीचर के नाम से आएगा, मशीनरी परचेज़ करोगे तो मशीनरी के नाम से आएगा। लेकिन अगर गुड्स परचेज़ करोगे तो गुड्स के नाम से नहीं आएगा बेटा, वो परचेज़ के नाम से आएगा। ऐसे ही अगर आप सेल फर्नीचर करते हो तो आप फर्नीचर सेल किया हुआ दिखाओगे। अगर आप सेल मशीनरी कर रहे हैं तो आप मशीनरी लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने तीनों को एक ही कैटेगरी में लिख दिया तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका माल कौन सा ख़रीदा गया या आपका गुड्स कौन सी सेल हुई है। तीनों वही लिख दिए जाएंगे। तो अब कम से कम फर्नीचर सेल कर रहे हैं हम लिखेंगे, जब सेल के केस में फर्नीचर, तो हमें पता है कि हमने यहाँ फर्नीचर सेल किया है। हाँ, अगर हम यहाँ पर जब गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम गुड्स ना दिखाकर क्या दिखाएंगे, हम सेल दिखाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने गुड्स सेल किया, तो सेल हमने किसके लिए यूज़ किया, गुड्स के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताती हूँ बेटा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर परचेज़ किया है बेटा कैश में। तो अब आप ये देखोगे बेटा, मैंने आपको बोला जैसे ही कैश का नाम आए ना, एक पकड़ लो कि एक एस्पेक्ट तो कैश है ही है। अब दूसरा क्या है,
दूसरा इसमें और कुछ नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है सिर्फ फर्नीचर। क्लियर हो गया बेटा आपको? तो आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश 10,000 का। फर्नीचर पे कौन सा लगने वाला है? रियल का। कैश पे भी रियल का। अब रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आ रहा है आप उसको डेबिट लिखो, और जो आपके पास से जा रहा है आप उसको क्रेडिट लिखो। तो आपके पास आ क्या रहा है, फर्नीचर या कैश? जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? फर्नीचर। तो आपने डेबिट साइड में क्या लिखना है बेटा? फर्नीचर। और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? क्या जा रहा है आपके पास से? कैश। दो अकाउंट ये है ना, तो इस पे भी रियल का और इस पे भी रियल का। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट साइड में, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट साइड में। तो आपकी जर्नल एंट्री यहाँ क्या बनती है बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। समझ में आया बेटा? ये फर्नीचर परचेज करेंगे हम तो क्या एंट्री करेंगे, और यहाँ आप लिख दोगे परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ये क्लियर हो गया बेटा? दो एंट्रीज मैंने आपको बताई। अगर दोनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा। आगे अब आपको मैं थर्ड एंट्री बता रही हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो उसे आप किस नाम से शो करेंगे? गुड्स के नाम से। अगर मैं यहीं पर आपको बोल दूँ परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000, तो आप क्या एंट्री करोगे बेटा? क्या परचेज किया आपने? गुड्स। और जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। जो आपके पास आ रहा है उसे डेबिट साइड में लिखो। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000। क्लियर हो गया बेटा आपको यहाँ तक? एक आपकी कैपिटल की एंट्री है, दूसरी परचेज किया। एक में आपने फर्नीचर परचेज किया है और एक में आपने कैश में गुड्स परचेज किए हैं। तीसरी एंट्री मैं आपको बोल रही हूँ, आपने इसके आंसर कमेंट करके मुझे बताने हैं क्या एंट्री होगी। अगर आपने मशीनरी परचेज किया है तो आपकी ट्रांजैक्शन मैं बोल रही हूँ मशीनरी परचेज्ड वर्थ ₹40,000 फॉर कैश। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे कि आप इसकी क्या एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया बेटा आपको यहाँ तक? ये आपकी परचेज़ की एंट्री थी और मैंने आपको बार बार बताया जब भी कभी कैश आ जाए तो आप ये सोच लो कैश अगर आपको मिलेगा तो आप डेबिट साइड में लिखना, और आपके पास से जाएगा तो आप वो क्रेडिट साइड में लिखना। अब आपने फर्नीचर परचेज़ किया, कैश गया तो क्रेडिट में, गुड्स परचेज़ की तो कैश गया क्रेडिट में। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, परचेज़ की जो ट्रांजैक्शंस हैं आपकी बेटा ये काफ़ी तरीके से होती हैं। अब वो काफ़ी तरीके कौन कौन से हैं? अगर मैं आपको बोल दूँ, चलो ये पॉइंट मैं अभी नहीं करा रही हूँ, फिलहाल मैं अभी आपको एक ही जो इसका एक ही पॉइंट आया वही बता देती हूँ, क्योंकि इसके एक साथ पॉइंट बाद में करवाए जाएंगे। तो मैं आपको बोल रही हूँ बॉट या परचेज़ एक ही बात है बेटा। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलती बॉट गुड्स फॉर कैश तो आप एंट्री कर देते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब मैंने आपको बोला है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, अब यहाँ कैश तो आया ही नहीं, तो यहाँ कौन सा अकाउंट आ गया? कमलेश का। दूसरा हमने बॉट किए हैं गुड्स, तो जब हम गुड्स बॉट करते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं बेटा? परचेज। एक तरफ परचेज और दूसरी तरफ कमलेश। परचेज आपका बेटा एक बात बता देती हूँ, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्यों है? क्योंकि आपका ये एक्सपेंस है। कुछ भी परचेज करना मतलब ये क्या हो जाता है बेटा? आपका एक्सपेंस। तो ये परचेज आपका नॉमिनल है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है यहाँ पर हमारा? नॉमिनल अकाउंट हमारा कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। दूसरी तरफ हमारा क्या है बेटा? कमलेश। अब कमलेश कौन सा है हमारा?
पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट साइड में लिखना, और कुछ दे रहा है तो उसे क्रेडिट में। हमने गुड्स परचेज़ की, और गुड्स किससे परचेज़ की बेटा? कमलेश से। कमलेश को गुड मिलेंगी या वो गुड देगा? उसे कैश मिलेगा, लेकिन आज की डेट पे नहीं मिल रहा है। आज की डेट पे वो हमें गुड्स दे रहा है, तो यहाँ पर ये कौन हो जाएगा? गिवर, गुड्स देने वाला। तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर हुआ बेटा? आप पर्सनल अकाउंट आए तो दो बातें चेक करो, रिसीवर है या गिवर है। ये गिवर है तो गिवर क्रेडिट में, रिसीवर होता तो यहाँ डेबिट में। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा आपको? परचेज डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में हमें ये चेक करना है कि ये हमारा एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस है तो डेबिट में, इनकम है तो क्रेडिट में। अब परचेज हमारा एक्सपेंस है तो ये डेबिट में आ गया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी यहाँ पर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाना बेटा, आप यहाँ पर लिख देंगे परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट। क्लियर हुआ बेटा? अब आपने कमलेश से गुड्स परचेज की थी, ऑन क्रेडिट आपने एंट्री कर दिया 15,000, इसका अमाउंट लिख लेते हैं 15,000 एंड 15,000। अगर आप अब कमलेश को पेमेंट करोगे तो दोबारा से देखो, पेड अमाउंट या कैश टू कमलेश। अमाउंट मतलब कैश, तो इसमें दो एस्पेक्ट कौन कौन से आ गए बेटा? एक तो कैश आ गया, एक कमलेश आ गया। जैसे ये दोनों लिख लिया आपने, इधर देखो ये क्या है? कमलेश। कमलेश पर्सनल। पर्सनल है तो क्या चीज़ चेक करनी है? रिसीवर है या गिवर है। कमलेश को पैसे मिल रहे हैं या कमलेश पैसे दे रही है? कैश, पेड कैश टू कमलेश, हमने कमलेश को दिए हैं तो कमलेश को पैसे मिल रहे हैं। कमलेश क्या है? रिसीवर। तो रिसीवर है तो कौन सी साइड में आ जाएगी? डेबिट में। दूसरा, कैश है तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट है तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपके पास कम हो रहा है या गो? आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा जा रहा है। आप पे कर रहे हो बेटा तो आपके पास से पैसा जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। वैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जहाँ कैश का नाम आ जाए तो कैश के अकॉर्डिंग एंट्री कर दो। कैश हमेशा आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब यहाँ कैश हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कमलेश डेबिट टू कैश। सॉरी, अकाउंट नहीं आएगा कमलेश के साथ, हमने पेमेंट कर दी तो आप यहाँ दिखा देंगे पेड कैश टू कमलेश। यहाँ तक ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई बेटा आपको? अब आपकी नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आती है वो है, आपको मैंने दो बातें बताई। एक में मैंने आपको बोला बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, एक में मैंने आपको बोला बॉट गुड्स फॉर कैश। परचेज या बॉट कुछ भी बोल सकते हैं हम। दो हो गई बेटा, एक में आपने कैश खरीदा, एक में आपने कमलेश से खरीदा। परचेज़ को आपको डेबिट में ही लिखना, तो आपने एक में एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरे में एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। अब मैं आपको एक बात बोल रही हूँ जिसमें मैं आपको दोनों चीज़ें बोल दूँगी। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। जैसे मैंने अभी आपको कमलेश की एंट्री में बताया था बेटा, आपने कमलेश से ऑन क्रेडिट परचेज किया था तो आपने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। ऐसे ही आप इसमें एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। इस केस में मैंने आपको फंसा दिया, मैंने आपको दोनों चीज़ें दे दी, नाम भी दे दिया, ये भी बता दिया आपने सोहन से परचेज़ किया, और ये भी बोल दिया आपने कैश परचेज़ किया है। तो अब आप किसको प्रेफरेंस दोगे, सोहन को या कैश को? क्योंकि देखो परचेज़ कर रहे हो, परचेज़ का डेबिट होना फिक्स है,
लेकिन क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है, कैश आने वाला है या उसका नाम आने वाला है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब कभी भी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है तो नाम दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, आप उसे कैश बोल दिया तो आप कैश के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कर देना। रियल अकाउंट का रूल लगा देना, आपके पास से परचेज करते टाइम कैश जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो जो आपके पास से जा रहा है उसको क्या करना है आपने, क्रेडिट। दूसरा परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल में क्या होता है, ये डेबिट। तो आपको परचेज का आई थिंक तीनों पार्ट समझ में आ गए। आपको कैश बोला है तो क्लियर है, कैश लिखोगे। आपको नाम बोला है और कैश नहीं बोला है तो आप नाम लिखोगे। आपको नाम भी बोला है और कैश भी बोला है तो आप कैश को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं बोला, सिंपल बोल दिया परचेज गुड्स, तो आप उसे कैश मान लेंगे। आगे कुछ ना बताया जाए आपको, अपने गुड्स परचेज़ की हैं, उधार की या कैश में की हैं, तो आप उसे कैश मान के एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ऐसे ही इसमें आपने सोहन से गुड्स परचेज़ की लेकिन आपने कैश किया तो कैश को प्रेफरेंस दो बेटा। तो आपकी दोनों केस में, इन दोनों केस में कौन कौन सी, इन दोनों केस में बेटा एंट्री क्या होंगी, इसमें होती है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, क्योंकि नाम तभी आता है जब ऑन क्रेडिट होते हैं, और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि नाम तो दिया है लेकिन नाम के साथ साथ कैश भी बोल दिया, तो आपका यहाँ आ जाएगा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अमाउंट हम लिख लेते हैं, एक में हमारा अमाउंट हमने 6000 लिख लिया और एक में हमने 8000 लिख लिया। ये आपकी बेटा परचेज़ की और कैपिटल की मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई। साथ साथ मैंने आपको कैश का बताया कि अगर आप कैश आपके पास आ रहा है और कैश आपके पास जा रहा है तो आपने किस साइड में लिखना है, आपको एंट्री करने का मैंने तरीका बताया। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ बेटा, अगर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन बोलूँ, रेंट पेड ₹5000, तो आप क्या एंट्री करोगे बेटा। रेंट आपका कौन से अकाउंट में आता है, रेंट आपका बेटा कौन से अकाउंट में आता है, रेंट आता है आपका नॉमिनल। नॉमिनल में क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है बेटा। दूसरा ये कि रेंट आप कभी भी ऑन क्रेडिट नहीं पे कर सकते। आप अपने जो लैंडलॉर्ड है उसको बोलोगे कि मैंने 5000 रुपये रेंट आपका पे कर दिया उधार में, क्या ऐसा कुछ लॉजिक बनता है। वो बोलेगा ये तो पे नहीं किया ही है, जिस दिन पे करोगे उस दिन लिख लेना कैश में, आज एंट्री मत करो। तो आप ये याद रखना बेटा, जब भी कोई ऐसा एक्सपेंस बोला जाए, रेंट पेड या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, वाटर चार्जेस पेड, वेजेस पेड, तो ऐसे खर्चे कभी भी उधार में नहीं होते, ये हमेशा कैश में होते हैं बेटा। और कैश आ रहा है या आपके पास से जा रहा है, रेंट पे कर रहे हो बेटा, कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट। कैश के रिगार्डिंग ये बात अच्छे से याद कर लो, अगर कैश आपके पास आए तो डेबिट साइड में लिखना और कैश आपके पास से जाए तो क्रेडिट साइड में। तो हमारी एंट्री क्या बनी यहाँ पर, हमारा एक्सपेंस कौन सा है बेटा, रेंट, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही होती तो मैं यहाँ लिखती इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया 1000 रुपीज़, हमने यहाँ एंट्री कर दी, और यहाँ नरेशन भी हम लिख देंगे पेड रेंट ₹1000। तो बेटा ये कुछ बेसिक एंट्री आज मैंने आपको समझाई हैं। आप इनसे रिलेटेड 10 ट्रांजैक्शन बनाइए और अपनी एंट्रीज करके दीजिए परचेज़ की। मीन्स आप मशीनरी परचेज़ कीजिए, आप फर्नीचर परचेज़ कीजिए, आप और कोई भी चीज़ परचेज़ कीजिए, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ कीजिए, जैसे कैबिनेट है आपकी, अलमीरा है, ये किस में आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं बेटा हम इसको। टाइपराइटर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है,
ऑफिस इक्विपमेंट है। तो आप ऐसे अपनी 10 एंट्रीज़ बनाइए बेटा, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा परचेज़ का। आप अलग अलग तरीके से एंट्री बनाना बेटा। ऑफिस इक्विपमेंट यानी कंप्यूटर परचेज फ्रॉम राम, दूसरे में आप लिखना गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, फॉर कैश भी लिखना उसके साथ। इसके अलावा आप तीसरा लिखना कि आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज, बस सिंपल। अब आप ये देखना इसमें कैश है क्रेडिट है। पूरी वीडियो देखी होगी, ध्यान से सुनी होगी, तो आपको पता चलेगा कि जब सिंपल परचेज दी हुई हो, कैश और क्रेडिट ना बताया गया हो, तो हमें क्या ट्रांजैक्शन करनी है। मेनली 4 ट्रांजैक्शन है, एक सिंपल परचेज, दूसरे में परचेज फॉर कैश, तीसरा परचेज फ्रॉम नाम आएगा, और फोर्थ है आपका परचेज फ्रॉम नेम प्लस कैश। ये 4 ट्रांजैक्शन प्लस कैपिटल की और रेंट की, ये एक्सपेंस पेमेंट करने की। बेटा ये 5 टाइप की एंट्री, आपको 10 एंट्री बनानी है 5 टाइप से। आप प्लीज़ बना के देखिए। ओके बेटा।